एक्शन वाला दिन, तो भरपूर एक्शन के लिए आप सबका स्वागत है फर्स्ट शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत मंडे का दिन काफी इवेंटफुल रहा भारतीय बाजारों के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। क्या आज भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिलेगा? चलिए जानते हैं अनिल जी के साथ। सर, सबसे पहले तो बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? दीप, बड़े ट्रिगर से पहले जब मैं ना शेयर बाजार लाइव की जगह फर्स्ट ट्रेड बोलने लगा तो उसकी वजह ये थी कि 50 अंक ऊपर जो एसजीएक्स निफ्टी नजर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर 50 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है तो हमारे बाजार खुले 9:15 बजे, उसके पहले नीचे ना जाए, अभी खोल दिया जाए, अभी से फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत कर दी जाए। दिल में ये था जो जुबान पे आते आते रुक गया। लेकिन आइए पहले आपको ट्रिगर बता दूं, उसके बाद विस्तार में इन सब पर करेंगे बातचीत। डाउ जोन्स 650 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ तो आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आप रात को देखकर सोएं डाउ को तो ज़्यादा डरे होंगे, क्योंकि 1000 पॉइंट के आसपास की कमजोरी इंट्राडे में देखने को मिली। उसके बाद 300 साढ़े 300 पॉइंट रिकवर होकर 650 अंक नीचे बंद हुआ है। और वजह अमेरिका में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बढ़ने वालों मामलों की संख्या 24% से ज़्यादा, 65,000 से ज़्यादा हर रोज़ नए मामले आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि यूरोप के बाद अब अमेरिका, यहाँ पर भी अब कोरोना की चिंताएं बढ़ रही है। कच्चा तेल 3% फिसला, $41 के नीचे। वहीं आज टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल जैसे दो ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स पर रहेगी बाजार की नज़र। इनके आने वाले हैं नतीजे। जी बिल्कुल, तो यही एक बड़ी वजह है जहां पर हमने देखा कि मार्केट्स भी फोकस्ड है। हमारे बाजारों में तो अनिल जी नतीजों पर फोकस है ही। पर एक बात बताइए, ये जो कल ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है, इसको कितनी सीरियसली लेना चाहिए सर? क्योंकि बड़ी गिरावट थी यूएस में, यूरोप के बाजार भी काफी कमजोर रहे। किस तरह से देखना चाहिए इस ग्लोबल एक्शन को सर? डेफिनेटली सीरियसली लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं, ऊपर नीचे बहुत हो सकते हैं, और ये वोलेटाइल रहने का मतलब ये नहीं कि ये कहना फैशन है, और ये भी नहीं कि इसका मतलब ये है कि बाजार का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। ये वाकई में ऐसा होने वाला है, इसलिए ऐसा कहते हैं। और ऐसा डेटा में या फिर खबरों में या फिर कुछ आगे के ट्रिगर्स में दिखता है। 3 चीज़ें एक साथ होती दिख रही है जिसकी वजह से आपको ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन दिखा है। पहला, स्टिमुलस पैकेज में देरी ढील ढाल वाला मामला, जो कि आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको इसमें नहीं पता। और आमतौर पर लोग ये मन बना चुके थे कि अब स्टिमुलस पैकेज आएगा, राहत पैकेज अमेरिका में आएगा तो शायद चुनाव के बाद ही आएगा। लेकिन जब तक राहत पैकेज को लेकर अच्छी या बुरी खबरें आपके पास आती रहती है और उस पर बाजार रिएक्शन देते हैं। पहली बात वहाँ थी। दूसरी, आमतौर पर अमेरिकी चुनावों के नज़दीक बाजार वोलेटाइल होते हैं, करेक्शन भी दिखाते हैं, और स्पेशली तब जबकि इस बार अर्ली वोटिंग काफ़ी ज़बरदस्त होती हुई दिख रही है, जैसा आपको बग्गा साहब रोज समझा रहे हैं। अर्ली वोटिंग के साथ साथ जो अर्ली वोटिंग हो रही वो ट्रम्प साहब के पक्ष में कम होती दिख रही है, बाइडेन साहब के पक्ष में ज़्यादा होती दिख रही है। पोल्स में भी उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। तो फिर ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से अमेरिका के बाजारों को थोड़ा सा रुकना, थमना और सहमना चाहिए। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से कल करेक्शन ट्रिगर हुआ और जिसकी वजह से पिछले हफ्ते भी एक दिन बड़ा करेक्शन आपको यूरोप में आता हुआ दिखा 3% का, वो कोरोना के नए मामले और नए लॉकडाउन्स अलग अलग देशों में, नए प्रतिबंध अलग अलग देशों में, जो यूरोप में हुआ, यूरोप के बाद अब अमेरिका में होता हुआ दिख रहा है। भगवान न करे कि इस तरह की सिचुएशन बाकी देशों में फैले या हमारे यहाँ आए, क्योंकि आमतौर पर ट्रेंड वही दिखा था। आपको ध्यान होगा जो चाइना से वायरस चला, ईरान होते हुए यूरोप में पहले पैनिक और अमेरिका मस्त था, अमेरिका में बाद में पहुंचा और उसके बाद बाकी जगह पर और फैलता हुआ नजर आया। तो अब ये जब अमेरिका में आया तो अमेरिकी बाजार अब उस पर रिएक्शन दे रहे कि नहीं, ये तो मामला सीरियस होता दिख रहा है। फिर से आंकड़े हर रोज के 65-70 हज़ार के पार निकल रहे हैं, तो फिर चिंता की बात है। अच्छी बात यही है, राहत की बात यही है कि हमारे यहाँ कोरोना पूरी तरह से इस वक्त काबू में, पूरी तरह से नहीं लेकिन हाँ काफ़ी हद तक काबू में है। रिकवरी केसेस बेहतर हैं नए केसेस के मुकाबले में, लेकिन हमें यहाँ पर वो सावधानी रखनी होगी। चलिए ग्लोबल मार्केट्स की जो बात हम कर रहे थे वापस वहीं लौटते हैं। तो 3 बड़ी चीज़ें हैं, राहत पैकेज में देरी, अमेरिकी चुनाव स्तर पर और वहाँ पर ट्रम्प साहब का पिछड़ना थोड़ा सा, और तीसरा कोरोना के नए मामले तेजी से आना, जो कि आगे चलते हुए इकोनॉमिक रिकवरी या फिर से आपके लिए लॉकडाउन के खतरे बढ़ाते हैं। लॉकडाउन हो ना हो लेकिन रिकवरी की धीमापन तो आपके लिए होता हुआ दिखेगा ही। और उसके ऊपर स्टिमुलस पैकेज कब आएगा, किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट करें ट्रम्प साहब जीत जाएंगे
तो एक अलग चीज़ है। और अगर ना जीते तो ऐसा तो है नहीं कि जो बाइडेन जीतते ही पहला काम ये करेंगे कि मुझे स्टिमुलस पैकेज देना है, और जब वो देने की कोशिश करेंगे तो ट्रम्प साहब भी अपनी टांग तो अड़ाएंगे विपक्ष में होते हुए। तो ये मामला अब जो है ना अगले 1-1.5 महीने के लिए मेरा ये समझना है, अब से लेकर 15 नवंबर के आसपास तक, 10-15 नवंबर तक अमेरिकी बाजार काफ़ी वोलेटाइल रह सकते हैं, और वहाँ पर आपको फिर उस हिसाब से अपनी पोजिशनिंग करनी है। उसका असर आपके बाज़ारों पर पड़ेगा, हमारे बाज़ारों पर पड़ेगा। तो ये 3 बड़े कारण हैं जो तेजी पर ब्रेक लगा रहे हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि 1-1.5-2 दिन के करेक्शन के बाद वापस बाजार चल जाते हैं, बिल्कुल चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं कि 1-1.5-2 दिन के करेक्शन के बाद चलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो आपने वॉलेटिलिटी देखी है, इस बार जिन लेवल्स पर आप है वो लेवल नीचे के नहीं है, ऊपर के हैं। 12,000 के आसपास बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बड़ी इवेंट्स आपके सामने ज़्यादा है। तो मेरा ये समझना है कि ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन हल्की रखनी चाहिए। पहली चीज़, इंट्राडे में जितना करें उतना बेहतर है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके लिए एक और जो संकेत है वो ये कि ओवरनाइट पोजीशन में आपके लिए रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है, तो बिना हेज के नहीं रहनी चाहिए। तो ये 2-3 संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से साफ आते दिख रहे हैं। तो जो कुछ एक्शन है, जो कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इस वक्त आपके लिए है, वो ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा है, हमारे लोकल मार्केट से कम। जी जी बिल्कुल। तो ये ग्लोबल बुखार जो है अब आने वाले 2-3 हफ्तों में बाजार पर हावी रहेगा, दोनों तरफ के मौके आएंगे। तो सर इसका एक्सपायरी पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे कि रेंज से पहले ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आया। कल जो थोड़ा ब्रेकडाउन आया है, इससे एक्सपायरी तक का व्यू, फ्रेश व्यू क्या बनता है सर? दीप, एक्सपायरी तक मैं बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं कर रहा। मतलब बड़ी रिकवरी में मेरा ये समझना है कि 11,975 12,000 अब एक्सपायरी तक पार होना मुश्किल लगता है। असंभव चीज़ तो कोई है नहीं, और मार्केट में कभी होती नहीं। लेकिन एक चीज़ जो साफ दिख रही वो ये कि थोड़ा सा वो ऊपरी स्तर पर बाजारों के लिए टिकना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखेगा, ये साफ दिख रही है। इसके लिए न सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स बल्कि कुछ और डेटा भी हैं जो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसमें एफआईज के और वायदा कारोबार के डेटा भी आपके शामिल होते हैं। तो ये 2 डेटा और ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिए सावधानी की वजह है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सपायरी के लिए अब नीचे की तरफ के लेवल्स ज़्यादा अहमियत वाले हैं कि आप कहाँ रुक पाते हैं। मेरा ये समझना है कि 11,650 वो एक मेक और ब्रेक लेवल है। 15 अक्टूबर को 11,660 के आसपास का लो बनाकर बाजार ने 12,025 का हाई बनाया है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक पूरा का पूरा जो ये 400 पॉइंट के आसपास का रिकवरी हुआ वो वहीं से हुआ है, 11,650। तब भी आपको याद होगा मैं ये कह रहा था कि ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल तब होगा जब 11,650 के नीचे बाजार बंद हो। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ, 11,600 11,650 के नीचे बाजार बंद होता है तो ही ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। वो भी न्यूट्रल होगा, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होने में वक्त है। तो आपको ये देखना है कि ट्रेंड कहाँ न्यूट्रल होता है, और उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन कहाँ कम कर लेनी है। जो ट्रेडर्स थे उनके लिए कल 11,850 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस दिया था, उन्हें तो डिसिप्लिन के तौर पर अपनी पोजीशन कम कर ही लेनी थी। नहीं की तो आज एसजीएक्स निफ्टी गोल्डन चांस दे रहा है, आप गैप से खुले वहाँ कम कर लीजिए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए 11,650 के नीचे की क्लोजिंग ही आपके लिए अलर्ट और सावधानी का संकेत देती है। जब तक 11,650 के नीचे बंद नहीं हो रहे तब तक आप बहुत बुरे नहीं हैं, हल्के से कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल डर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला लेवल ये है। बैंक निफ्टी पर ये लेवल 23,500 के आसपास आता है, 23,450 मान लीजिए। 23,450 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो वहाँ पर आपके लिए संकेत ये होंगे कि यहाँ से आप अपनी तेज़ी की पोजीशन को थोड़ा कम कर लें। तो इन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी। तो अब से लेकर एक्सपायरी तक नीचे के लेवल्स तो ये हो गए। दीप, ऊपर की तरफ 11,975 12,000 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और वहाँ पर आपको कर लेनी है प्रॉफिट बुकिंग। आई डोंट नो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 11,971 की अब तक की आपने बेस्ट क्लोजिंग दी है 23 मार्च के बाद की अब तक के लेकर जो बाजार पूरा चले हैं। 11,971 की क्लोजिंग मिली है, और 12,025 आपका ऊपर का लेवल हाई बना है। तो ये कंजेशन जोन है, फ्रेश बड़ी नई तेजी 12,025 पार होकर टिकेगा तब बनेगी। बैंक निफ्टी के लिए सेम वही है, 24,650 24,800 कंजेशन जोन है। अब 24,650 के ऊपर बाजार बंद होता है, क्योंकि अभी तक आपको जो बेस्ट क्लोजिंग मिली है वो 21 तारीख को मिली है, और वो मिली है 24,635 की। तो 24,650 के ऊपर बंद हो या 24,800 के पार निकल कर टिके तो फिर बाजार फ्रेश तेजी दिखाएंगे। तो ये रेंज ऊपर की और नीचे की मैं आपके सामने एकदम क्लियर कट रखा हूँ। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो एक्सपायरी तक व्यू है कि रिकवरी उतनी बड़ी नहीं आ सकती है, बट 11,650 के ऊपर की क्लोजिंग अहम रहेगी। सर एक सवाल, ये जो आपने एसजीएक्स निफ्टी के अभी एक्शन की बात करी, 650 पॉइंट अगर डाउ गिरा है, इंटरडे में 1000 पॉइंट्स नीचे था, कल कमजोरी थी, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी पॉजिटिव एक्शन क्यों दिखा रहा है? एशिया भी थोड़ा सहारा दिखा रहा है, और अगर ये पॉजिटिव एक्शन की थोड़ी पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो क्या वो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी? क्या करना चाहिए उस समय? सिंगापुर वालों से पूछो दीप, मुझे क्यों पूछ रहे हो? ऐसे निफ्टी वहाँ ट्रेड कर रहा है, मेरे हाथ में तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हाफ सेंचुरी मारकर 50-75 पॉइंट ऊपर खुले तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको अपनी तेजी की पोजीशन, हाँ, शॉर्ट करने वाली बात एक अलग चीज़ है और तेजी की पोजीशन कम करने वाली बात एक अलग चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके मतलब वो कहते हैं कि बिल्ली के भाग का छीका टूट रहा है कि इतना गैप से मिल रहा है दाव 650 खुलने के बाद, गिरने के बाद भी। तो ऐसे में गैप से ऊपर खुलेगा तो अनडाउटेडली आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट भी करिए, कोई नहीं रोकता, शॉर्ट भी करिए, डेफिनेटली करिए। तो मेरा ये समझना है कि इंट्राडे में 11,825 11,835 के आसपास अगर यहाँ गैप से आपको मिलता है और अगर आपकी पुरानी तेजी की पोजीशन और आपके भाव के आसपास से रीजनेबल लॉस पर हैं, वहाँ से आप सोचना शुरू करिए कि ठीक है मैं निकलना चाहता हूँ, मैं निकलता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से 11,875 11,925 वो परफेक्ट जोन है जहाँ पर अगर आज गैप मिलता है वहाँ पर पहुँचता, मुझे नहीं लगता इतना गैप मिलेगा। हो सकता है कि एसजेएक्स निफ्टी जितना दिखा रहा है उतना आप हरे निशान में भी ना खुले। अगर 50 पॉइंट ऊपर खुलता है तो जो मैं पहली टिक पर 9:08 पे आपको बोलता हूँ कि 25-50 पॉइंट के लिए शॉर्ट करो, तो वो शॉर्ट होगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 11,875 के जितना नज़दीक मिले उतना शॉर्ट करना चाहिए। 11,875 11,925 मेरी शॉर्ट रेंज है। 11,825 11,835 की रेंज में खुलता है तो वहाँ पर आपको पुरानी पोजीशन कम करनी चाहिए और हायर मिले तो शॉर्ट करना चाहिए। तो एसजीएक्स निफ्टी का ये गैप थोड़ा जैसा आपको डाइजेस्ट कम हो रहा है मुझे भी कम हो रहा है, और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स नहीं है, जो आगे के आंकड़े मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जी दी बिल्कुल अनिल जी, तो नजर रखते हैं जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी पर इस समय एक्शन हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी 50 अंक ऊपर है, बट इतनी भारी गिरावट के बाद थोड़ा तो संभलेंगे ही। तो चलिए सर, फिर आज के संकेत बताइए। ग्लोबल संकेत तो आपने अच्छी तरह समझा दिए, बाकी फैक्टर्स क्या हैं आज के लिए? दीप, बाकी फैक्टर्स में देखिए आपके लिए ग्लोबल तो नेगेटिव साइड पर रखेंगे, एफआई न्यूट्रल है, पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैं सिर्फ एक फैक्टर पे बाजार की कमेंट्री नहीं कर रहा। एफआई के डेटा पॉजिटिव से न्यूट्रल है, घरेलू फंड के नेगेटिव है, वायदा कारोबार के न्यूट्रल थे, न्यूट्रल ही है, सेंटिमेंट न्यूट्रल से कॉशियस हुआ है, सावधानी भरा, ये एक बदलाव है। ट्रेंड मेरे लिए अभी भी नहीं बदला है दीप, ट्रेंड मेरे लिए अभी भी पॉजिटिव है। अब आइए, और ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल कब होगा? ट्रेंड के 3 चरण होते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। अभी तो हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव से पहले न्यूट्रल होंगे और अगर और कमजोर हुए तो न्यूट्रल से नेगेटिव। न्यूट्रल कब होगा? जो मैं विस्तार से बता ही चुका हूं आपको। 11,650 के नीचे निफ्टी बंद हो, 23,450 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हो तो ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल। अब आइए आज की डे सपोर्ट रेंज 11,650 11,700 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे गया तो फिर सोचेंगे कि क्या होना है, फिर 11,500 11,550 तक एक्सपायरी तक का रास्ता खुलता है। मैं उम्मीद करता हूँ 11,650 11,700 स्पेशली होल्ड कर पाएगा, और खासतौर से तब जबकि आप एसजेएक्स निफ्टी को गैप से ऊपर खुलते हुए देख रहे हैं। गैप से ऊपर खुल गए तो फिर हम 11,650 11,700 को होल्ड कर लेंगे। 11,875 11,925 ऊपर की रेंज है निफ्टी की, जहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन हल्की भी करनी चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहिए। बैंक निफ्टी 23,450 23,850 दिन के लिए सपोर्ट जोन है, वैसे तो टूटना नहीं चाहिए, अगर लेकिन टूटा और जाहिर सी बात है कि अगर आप कमज़ोर होंगे तो बिना पूछे दीप आपके सवाल का जवाब दे दो, वो ये कि कमज़ोरी में लीडरशिप आपको बैंकिंग शेयरों से ही आएगी। बैंक पहले गिरेंगे। अभी तक तो आपने रिलायंस की वजह से कमज़ोरी दिखी है, ऊपरी स्तरों से रिलायंस 10% के आसपास करेक्ट हो चुका है और उस वजह से आपको निफ्टी पर थोड़ा दबाव दिखा है। कल के सेशन में 4-3.5% जो रिलायंस गिरा है, लेकिन अब आगे जो गिरावट होगी उसका दमखम पूरा बैंक निफ्टी से आएगा, तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर सकता है, ये रिस्क है। ऐसे में अगर 23,750 23,850 की रेंज को तोड़ता है तो 23,450 23,550 वो अगला लेवल होगा जहां मजबूत सपोर्ट है। वहां पर आपको अपनी शॉर्ट भी काटनी चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी की हायर रेंज
24,250, 24,350 आज के लिए ऊपरी रेंज है। वैसे तो इसके ऊपर जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक और चांस आप देख सकते हैं, और वो ये 24,475 से 24,650, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। इस रेंज में बैंक निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजीशन खत्म करनी चाहिए और शॉर्ट पोजीशन भी बनानी चाहिए। ये आपके लिए सारे ऊपर के बड़े जोन्स हो गए जो मैंने बता दिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ अहम लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नज़र, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आते हैं। दिन की जोन्स क्या निकल कर आती हैं? दीप, दिन के हिसाब से देखें तो 11,700, 11,825 आज की छोटी रेंज है। 11,675, 11,875 ये मीडियम रेंज है। और बड़ी रेंज आप 11,675 को 11,660 भी रख सकते हैं। बेसिकली 11,660, 11,680 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी पर स्पॉट लेवल पर, जो इसलिए मैंने 11,675 लिखा है। इसके नीचे 11,600, 11,900 ये 300 पॉइंट की रेंज है जिस पर आपको नजर रखनी है। बैंक निफ्टी 23,850, 24,250 ये दिन की छोटी रेंज होगी आपके लिए, और 23,750, 24,350, 23,750, 24,350 ये बैंक निफ्टी की मीडियम रेंज होगी, और बड़ी रेंज 23,550 से 24,475 की निकल कर आएगी, जिस पर आपको फोकस करना है। एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन देखिए घटी है, 62% से घटकर 60% पर आई है। तो थोड़ी सी पोजीशन कम होने के खतरे बने हैं, उन्होंने कम की है। पुट कॉल रेशियो जरूर बेहतर हुआ है, 27 बेसिस पॉइंट गिरकर 1.20 पर। ओवरसोल्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अब भले लॉन्ग पोजीशन भी है, लेकिन काफ़ी हद तक का जो शॉर्ट्स भी बने उससे मार्केट बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स 5% बढ़कर आया है, जो कि अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, कमजोरी बढ़ने के संकेत वहाँ पर है। जी दीप। बिल्कुल, तो यहाँ पर नज़र देखिए, पीसीआर थोड़ा गिरा है, बट जिस तरह से एक्शन बन रहा है शायद थोड़े वॉलेटिलिटी और आपको बाजार में दिखेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के बारे में बताइए सर, क्या